लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी पुरुषत्व, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। पुरुष कामना का दास न हो और वो स्त्री के सौंदर्य को अछूता प्यार और आदर करे तो स्त्री के लिए वही वास्तव में पुरुष है। अपने चारों ओर भ्रमरों के मंडराने पर स्त्री अपने सतीत्व का मूल्य भूल जाती है। फिर एक वेश्या बाला भी सतीत्व की इच्छा तो रखती ही है। ये कहानी 1926 में चांद में प्रकाशित हुई थी, जिसे पढ़कर प्रशंसा पत्रों का तांता लग गया था। पत्र ही नहीं, पाठकों ने लेखक के पास इनाम के तौर पर रुपयों के मनी ऑर्डर भी भेजे थे। चांद की ख्याति इस कहानी से बहुत बढ़ गई थी। इसमें स्त्री पुरुषों के शारीरिक संबंधों का एक वैज्ञानिक वर्णन है जो अद्भुत और सत्य है। राजेंद्र अपनी करुण कहानी कह चुके, तब उसे सुनकर रामेश्वर जोर से हंस पड़े। इस हास्य से अप्रतिभ होकर राजेंद्र ने उधर से मुंह फेर लिया। रामेश्वर बोले, राजेंद्र बाबू, हिकमत सीखकर ही हकीमी करना उचित है। जिस विद्या को तुम जानते ही नहीं उसमें टांग क्यों अड़ाते हो, और फिर बेवकूफ बनने पर बिगड़ते क्यों हो? राजेंद्र ने कहा, क्या ये भी कोई विद्या है जो सीखनी पड़ेगी? अवश्य। और उसका कॉलेज कहाँ है? खुला हुआ विश्व ही उसका कॉलेज है। आत्मवेदना और सहृदयता तथा स्थैर्य उसकी पाठ्यपुस्तकें हैं। जीवन के सम्मुख हठात आ जाने वाली छोटी बड़ी घटनाएं उसके पाठ हैं, जिन्हें मनुष्य को संयमपूर्वक पढ़ना उचित है। ये खूब रही, ये पाठ भी इस तरह पढ़ा जाएगा, इसका तो कभी ख्याल भी नहीं किया था। अब कॉलेज छोड़ने और विद्यार्थी जीवन को भूल जाने पर इस विस्तृत विश्व को किस तरह पढ़ा जाए? कोई जीता जागता गुरु भी तो दृष्टि नहीं पड़ता। रामेश्वर ने गंभीरता से कहा, ऐसी ही इच्छा है तो प्रारंभिक पाठ तो मैं ही पढ़ा दूंगा। अच्छी बात है, आज ही से सही, पर कुछ फीस वीस? समस्त आशा और अभिलाषाओं का बलिदान। क्या तुम में इतना साहस है? साहस? रामेश्वर ने घूर कर मित्र को देखा। हां, साहस। इस द्रूह विद्या की फीस इतनी ही अधिक है। अच्छी बात है, अब पाठ शुरू हो। मुझ में बहुत साहस है। ना भी होगा तो करना पड़ेगा। अच्छा सुनो, पहले यही बात विचारनी चाहिए कि स्त्रियां पुरुषों से क्या चाहती हैं। क्या चाहती हैं? राजेंद्र ने व्यग्र होकर पूछा। योग के गहन सूत्र की तरह रामेश्वर ने कहा, पुरुषत्व। मैं समझ गया। मुझे भय है तुम नहीं समझे। पुरुषत्व क्या वस्तु है ये भी तुम्हें समझने की जरूरत है। क्या मैं पुरुषत्व को भी समझने की योग्यता नहीं रखता? जो पुरुष पुरुषत्व को समझता है वो कभी इन करुण कहानियों का दयनीय पात्र नहीं बनता। तब वो पुरुषत्व क्या वस्तु है? पुरुषत्व वो वस्तु है जिसका स्त्री के शरीर, स्वभाव, जीवन निर्माण और उसके स्त्रीत्व में नितांत अभाव है। और उसके बिना स्त्रीत्व उतना ही बेस्वाद है जितना लवण के बिना रसोई। किंतु उसकी रूपरेखा क्या है? केवल भावगम्य, और उसका प्रभाव अमोघ है। कोई स्त्री उसके सम्मुख सीधी खड़ी रह ही नहीं सकती, किंतु वह अत्यंत निष्ठुर और बड़ी गर्वीली है। ये संभव ही नहीं है। वो निरी पत्थर या इस्पात की बनी हुई है। स्त्रियां इन वस्तुओं की बनाई ही नहीं जाती। तुम निश्चय ही उसके सम्मुख जाकर लज्जित और विफल होगे। ये प्रकृति के सर्वथा विपरीत बात है। तब मेरी तुम्हारी बाजी रही। अगर तुम उसका गर्व भंजन कर सको, उसे वश में ला सको, तो मैं 10,000 रुपये हारा। देखता हूं तुम में साहस का उदय हो रहा है। अस्तु, यद्यपि किसी स्त्री को वश में लाने के लिए इतना आतुर होना पुरुषत्व को ना शोभा देने वाली बात है, पर पुरुषत्व का अर्थ अब तुम्हें सप्रयोग समझाना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। मैं आज ही रात को वहां चलूंगा, मगर तुम्हें मेरी आज्ञा के सर्वथा अधीन रहना पड़ेगा। मुझे मंजूर है। दोनों मित्र विदा हुए। उसका नाम था हीरा। रूप की हाट में उसके चढ़ते दिन थे। डेरेदार ठिकाने की वैश्या थी। उसकी माँ ने गाने बजाने, अदब कायदे की वैश्यवृत्ति संबंधी शिक्षा के सिवा उसे अंग्रेजी और हिंदी उर्दू की भी कुछ शिक्षा दी थी। लाखों की संपदा उसकी माँ कमाकर जवानी से उतरी थी।
उसके बाद वो नायिका के पद पर 3-4 यौवनों का संपूर्ण सौदा कर चुकी थी। शहर की हवेली बीच चौक में अपनी शान नहीं रखती थी। नगर के बाहर की कोठी नवाबी ठाठ से सजी थी। हीरा जिस रंग की पोशाक पहनकर उतरती थी, उसी रंग के जवाहरात से जड़े गहने पहनती और उसी रंग से रंगी मोटर में बैठती। नौकरों और ड्राइवरों की वर्दी भी उसी रंग की होती थी। संध्या के समय हीरा के रूप और ठाठ पर नगर की आंखें सड़कों पर बिछी रहती थीं। साधारण जमींदार तक वहां पहुंचने की हिम्मत न करते थे। सर्वसाधारण की बात तो दूर है। वैश्या जरूर थी, अस्मत फरोश जरूर थी, परंतु कितनी महंगी, कितनी दुर्लभ, कितनी नफीस कि शहर में प्रायः सभी की जबान पर चाहे जब हीरा उछलने लगती थी। हीरा की उम्र का 17वां साल जा रहा था। उसका रंग मोती के समान स्वच्छ और पानीदार था। गालों की सुर्खी मानो छूते ही खून टपक पड़ेगा। होंठ और आंखें मानो परस्पर स्पर्धा करती थीं। अमृत और हलाहल विष का आंखों से अटूट झरना झरता ही रहता था। जो एक बार देखता था मर जाता और क्षण भर में ही जी जाता था। धवल दंत पंक्ति की बहार उन रस भरे उत्फुल्ल होठों के अरुण वर्ण के बीच कैसी मोहक, कैसी प्यारी लगती थी। गर्दन और वक्ष स्थल मानो इटली के किसी कारीगर की संगमरमर पर अमर करामात थी। बढ़िया ईरानी कालीन पर बैठकर बिजली के दहकते प्रकाश में, बिजली के पंखे के नीचे, अपने महीन सादे उज्ज्वल परिधान में जब वो गाने बैठती थी और उस हंस के समान शुभ्र कंठ से इन कव्वाली और गजलों के स्थान पर जब विशुद्ध स्वर, ताल, लय, मूर्छना युक्त संगीत लहरी का स्रोत बहता था, उस समय की बात क्या कही जाए। उस उमड़ते रस समुद्र में पहले वो स्वयं डूबती, तब अर्धनिमीलित नेत्र, कंपित कंठस्वर, फड़कते होंठ और अलसता से अस्त व्यस्त बिखरती हुई देह किस मर्द को मर्द बना रहने दे सकती थी। ऐसी ही वो अप्रतिम रूप गुण संपन्ना, राजमहलों में भी दुर्लभ स्त्री रत्न, वो वैश्यपुत्री थी जिससे निराश होकर राजेंद्र आत्मघात की अभिलाषा मन में संचित कर रहे थे और उनके मित्र उसे विजय कर लेने का बीड़ा उठा चुके थे। ये दोनों ही मित्र नगर के गणमान्य, धनी तथा अपार संपत्ति के स्वामी थे। दोनों की ही सज्जनता में कलाम न था, पर युवक राजेंद्र बाजार के पत्ते चाटने के शौकीन थे। उनके मित्र रामेश्वर उनसे उम्र में कुछ बड़े थे, परंतु विचारवान, गंभीर और चरित्रवान व्यक्ति थे। एक चरित्रवान व्यक्ति जो स्त्रियों के सम्मुख अपने को पुरुष समझता हो, उस पुरुष की समझ में आ ही नहीं सकता था जो प्रतिक्षण स्त्री मात्र के लिए दास बना रहने का अभिलाषी था। और यही दोनों के जीवन की ऐसी विभिन्न दिशाएं थीं जहां बहुधा दोनों मित्र टकराया करते थे। इस बार रामेश्वर ने वैश्या के घर जाना स्वीकार करके राजेंद्र को आश्चर्यचकित कर दिया। वो ये कौतूहल भी देखना चाहता था कि समस्त नगर की स्पर्धा और अभिलाषा की वस्तु हीरा को ये व्यक्ति और ऐसी कौन वस्तु देकर वश करेगा जो मैं न दे सका था, और वो पुरुषत्व की कैसी विचित्र व्याख्या करेगा। इसी विचार से एक प्रकार प्रसन्न चित्त राजेंद्र घर लौटा। उसी ज्वलंत प्रकाश में हीरा साजिंदों सहित बैठी थी। सामने केवल 2 मित्र थे। राजेंद्र के अनुरोध से कोठे के द्वार बंद करा दिए गए थे। हीरा को देखकर रामेश्वर के चित्त में एक अपूर्व भाव उत्पन्न हुआ। हाय, सर्प को ये सौंदर्य! उन्होंने क्षण भर को उस रूप को हृदयंगत कर एक बार कमरे पर दृष्टि डाली और एक मसनद के सहारे उड़क बैठे। संगीत लहरी उठी और गिरी, जीवन आया और गया। राजेंद्र लोटन कबूतर हो रहा था, मिनट मिनट पर नोट फेंक रहा था, पर रामेश्वर अचल निर्विकल्प प्रतिमा की तरह हीरा के मुख पर दृष्टि दिए संगीत सुधा पी रहे थे। उनके नेत्रों में कौतूहल नहीं, उन्माद नहीं, औत्सुक नहीं, विनोद नहीं, उदासीनता नहीं, मोह नहीं, साथ ही होठ में हास्य नहीं, स्पंदन नहीं। बालिका वैश्यपुत्री ने ये देखा, समझा। धीरे धीरे वो इस वज्र पुरुष की ओर आकर्षित हुई। वो उसके होठों में एक मुस्कान देखने की अभिलाषा लेकर और भी यत्न, और भी कौशल, और भी मनोयोग से अपनी कलाओं का विस्तार करने लगी। उसके ललाट पर पसीना हो आया। वो थक कर हाँफने लगी। उसने लज्जित होकर गाना बंद कर दिया।
जीवन में उसे पहली बार ही ऐसा नवीन पुरुष देखा जो उसे देखकर मरा नहीं और सुनकर जिया नहीं। वो अपने वस्त्र संभाल चांदी की तश्तरी में पान लेकर उठी। प्रथम रामेश्वर के सामने अदब से झुककर तश्तरी की। रामेश्वर ने पान उठाया और 100 रुपये का नोट तश्तरी में फेंक दिया। क्षण भर को हीरा अवाक हुई। उसने एक ही क्षण में रामेश्वर को, नायिका को और तश्तरी को देखा। एक बार वो झुकी और आगे बढ़ी। रामेश्वर उठ खड़े हुए। राजेंद्र भी उठे। उस दिन फिर हीरा और नहीं गा सकी। 2 सप्ताह बीत गए। हीरा को नित्य ही गाना पड़ता था, परंतु उसका उल्लास और मग्न होना कहीं चला गया था। उसका मन उदास और चंचल रहता था। बहुधा वो गाते गाते बहुत ही निरुत्साह हो जाती थी। कभी कभी वो गाना बंद कर एकदम ऊपर जाकर पड़ रहती थी। इस नई परिस्थिति का कारण वो स्वयं नहीं जानती थी। मानो कोई एक नई ठोकर उसके हृदय को लगी थी। किसी अतर्क शक्ति से रामेश्वर की मूर्ति दिन भर में लाखों बार उसके सम्मुख खड़ी हो जाती थी। हीरा को उस मूर्ति पर कितना क्रोध, कितनी विरक्ति और कितनी अवहेलना थी, परंतु वो मूर्ति मानो उसके नेत्रों में तप्त शलाका की तरह घुस गई थी। वो कभी कभी बहुत ही झुंझला उठती थी। वो सोचती थी कैसा वो आदमी था, मानो गूंगा और बहरा, बिल्कुल अंधा मूर्ख गंवार। किंतु किंतु वो नोट नोट न था, रद्दी कागज का टुकड़ा था। तब क्या वो कुछ और ही था? क्या वो इस रूप को सचमुच ठुकरा गया? मेरे पसीने पर भी उसकी मूंछ का एक बाल न खिला। वो एक बार भी न हंसा, न हिला, न बोला। वो मनुष्य न था, पत्थर था, निर्मम। हीरा सोचने लगी, क्या अब वो ना आएगा? मैं उसे भाई ही नहीं, यही तो बात है। न मेरा रूप, न संगीत, न और कुछ ही उसे पसंद लगा। पर फिर वो नोट क्यों फेंक गया? और मैंने ही क्यों ले लिया? जिसे मैं पसंद ही नहीं, जो मुझ पर, मेरी कला पर रीझा ही नहीं, उसका रुपया मैंने क्यों लिया? हाय, वो मुझे हरा गया, मेरा अपमान कर गया। हीरा गुस्से से होंठ चबाकर उठी। पूरे कद्दे आदम शीशे के सामने उसने एक बार अपने अनिंदे यौवन की परछाई को देखा और फिर वो रोती हुई कुर्सी पर बैठ गई। उसने निश्चय कर लिया कि बदला लूंगी। राजेंद्र आते ही हीरा के अत्यंत निकट बढ़ आए। उन्होंने उसे उदास देखकर कहा, ये क्या? क्या आज बादल बरसने वाले हैं? हीरा ने सिर उठाकर राजेंद्र को देखा, संभल कर बैठी और बोली, आप क्या खेती बोकर आए हैं जो बरसने की इतनी इंतजारी में है? राजेंद्र ठंडे पड़ गए। उन्होंने कहा, आज तो बहुत ही नाराज मालूम होती हो। क्या मेरी कुछ खता हुई? ये खूब, बरसते बरसते आपको नाराजगी की भी आंच लग गई। कुछ भी न समझकर राजेंद्र जोर से हंस पड़े। हाय, कितना पुरुषत्वहीन हास्य था वो। वे और नजदीक खिसक कर हीरा से सटकर बैठने लगे। हीरा ने दूर हटते हुए कहा, हाँ, आपके उन दोस्त का क्या हाल है? फिर कभी तशरीफ नहीं लाए? शायद गाना पसंद नहीं आया। आजकल के लोग गुणों के कद्र कम करते हैं, समझते भी कम हैं। पिछली पंक्ति कहते कहते हीरा की आंखों में 100 रुपये का नोट आ खड़ा हुआ। वो स्वयं ही अपनी बात पर शंकित हो गई। राजेंद्र का उधर ध्यान न था। वे बोले, उस दिन के बाद उन्होंने कुछ चर्चा ही नहीं चलाई। मगर गाना वे नहीं समझते, ये न कहना। वे स्वयं बहुत अच्छे गवैये हैं। सितार और दिलरुबा बजाने में शहर भर में उनकी जोड़ का कोई नहीं। आज मैं उन्हें लाऊंगा। हीरा विकल हो उठी। आह, उस दिन के बाद फिर चर्चा ही नहीं। मुझे धिक्कार है, ये रूप, ये यौवन, सब धिक्कार, धिक्कार। हीरा इन तूफानी विचारों को जब्त न कर सकी। वो उठ खड़ी हुई और सोचने लगी, तब उस आदमी को प्रतिक्षण स्मरण करके मैंने अपना ही अपमान किया। उसने घृणा मिश्रित स्वर में कहा, जिसकी मर्जी हो वो आए या ना आए, हम लोग किसी को बुलाने तो नहीं जाते। राजेंद्र फिर रात को उन्हें लाने का वादा करके चल दिए। हीरा ने पक्का इरादा कर लिया कि आज वो उस मगरूर पुरुष का अवश्य अपमान करेगी। परंतु ज्यों ज्यों दिन ढलता गया, हीरा को अपने श्रृंगार की चिंता बढ़ती गई। वो व्याकुल हो गई। वो कौन सी पोशाक पहने, ये कुछ निर्णय ही न कर सकी। उसने कई पोशाक पहनी और उतारी, कई ढंग से बालों का जूड़ा बांधा और खोला, कहीं इत्र लगाए और मुंह धोया। पर किस रूप में, किस रंग में,
किस साज में आज वो अपने यौवन को प्रकाशित करे, वो निर्णय न कर सकी। उसने हठात मां से पोशाक का प्रस्ताव किया। बुढ़िया अवाक रह गई। पोशाक का क्या मतलब? आज क्या कहीं जाना है? हीरा झेंप गई। वो अपनी कोठरी में भाग गई। संध्या हुई। अंधकार के हृदय को विदीर्ण करके हीरा ने बिजली का प्रकाश कमरे में फैलाया और ताजे फूलों का एक बड़ा सा गजरा गले में डाल वो उस छकड़ा भर रूप और यौवन को लेकर उस प्रकाश के हृदय में सचमुच हीरे ही के समान विराजमान हुई। दोनों मित्रों ने घर में प्रवेश किया। मंत्रमुग्धा सर्पणी की तरह हीरा खड़ी हो गई। मित्र बैठ गए। हीरा खड़ी रही। रामेश्वर ने क्षण भर उसके मुख की ओर देखकर कहा, बैठिए। हीरा बैठ गई। गर्व और उल्लास उसके यौवन को अरक्षित छोड़ भागा। वो विनय और संकोच से संकुचित यौवन को अपनी वैश्य शक्ति के बल पर यथासंभव चैतन्य करके गाने के आयोजन में लगी। रामेश्वर ने बाधा देकर कहा, कष्ट न कीजिए, मुझे आपकी माताजी से कुछ बातें एकांत में करनी है, क्षमा कीजिएगा। हीरा अन्यमनस्का हो उठकर बाहर चली गई। हाय रे आज का श्रृंगार! नायिका ने सुना, चौंकी और गंभीर हुई। कुछ ही मिनट में वो एकांत वार्ता समाप्त हुई। हीरा 2000 रुपये मासिक पर रामेश्वर की नौकर हुई। बिना उससे पूछे ही उसका सौदा हो गया। ये सुनकर हीरा बहुत ही क्रुद्ध हुई। उसने धरती में पैर पटक कर कहा, वो पुरुष, वो नीरस गंवार गूंगा बहरा पुरुष, उसकी ये हिम्मत! मैं इससे बदला लूंगी। मैं इसका हर तरह अपमान करूंगी। वो उसी क्रोध में भरी नायिका के पास गई। नायिका ने वैश्य धर्म की कठोर मर्यादा का विस्तृत वर्णन करके उसे शांत किया। हीरा को उसी दिन मालिक की सेवा में चली जाना पड़ा। हीरा के लिए एक नए बंगले की आयोजना की गई। उसमें 4 दासी, 2 दास और एक प्रबंधक रख दिया गया। पोशाक और खाने पीने की वस्तुओं की गिनती न थी। कमरे में बहुमूल्य वस्तुओं की सजावट का पार न था। श्रृंगार और ऐश्वर्य के नाते अटूट संपदा जो कुछ खरीद सकती है, वो सब वहां प्रस्तुत था। हीरा की रुचि और अभ्यास के अनुकूल आभूषण, मोटर और अन्य सामान प्रथम ही से उपस्थित कर दिए गए थे। उस राजमहल सदृश्य बंगले में आकर हीरा चकित, भीत, विमूढ़ बनी खड़ी रही। ये सब कुछ हो सकता है, इसकी उसे कल्पना भी न थी। परंतु समस्त वैभव के पीछे जो मूर्ति छिपी हुई है, वो निर्मम रसहीन मूर्ति। अरे, हीरा सोचने लगी, क्या वो मूर्ख, बेतमीज और नीरस है? ना, ये तो संभव ही नहीं। ये सब कुछ तो कुछ और ही मालूम होता है। परंतु चाहे जो कुछ भी हो, मैं उसका अपमान करूंगी। मैं कभी उसके अधीन न होऊंगी। संध्या हुई। बिजली के आलोक से बंगला इंद्र भवन हो गया। मानो अनगिनत आलोकित नक्षत्र के नीचे हीरा छिप रही थी। उसने सहसा मोटर आने का शब्द सुना। उसने बलपूर्वक अपनी प्रतिज्ञा को दोहराया, ना बोलूंगी, ना बोलूंगी, ना बोलूंगी। स्वयं मान करना और औरों का मान भंजन करना हीरा का व्यवसाय था। ये पुरुष जो नारी हृदय का नहीं, नारी शरीर का भूखा है, हीरा के द्वार पर खड़ा होता और धरती तक झुकता है। ये दृश्य हीरा के नेत्रों को स्वाभाविक था। पुरुष की वो तस्वीर हीरा की चिरपरिचिता थी, जो हीरा के लिए प्यासी छटपटा रही थी। किंतु उसी पुरुष छाया के नीचे पौरुष का कुछ और भी रूप रहता है, ये हीरा को मालूम न था। अपने अभ्यास के अनुसार उससे भी अधिक, बहुत अधिक तनकर हीरा उस शत्रु पुरुष को, जिसने उसके स्त्री शरीर की जरा भी परवाह न की थी, परास्त करने अपनी संपूर्ण शक्ति लेकर तैयार हो गई। आधा घंटा व्यतीत हो गया। हठात मोटर के जाने का शब्द सुनकर वो चौंकी। उसने खिड़की से देखा, वही वज्र पुरुष तीर की तरह उड़ा जा रहा है। हीरा क्रुद्ध सर्पणी की तरह फुफकार मारकर पैर पटक पटक कर जोर से कमरे में घूमने लगी। समस्त दर्प श्रृंगार किया हुआ रह गया। शत्रु सामने ही न आया। परंतु हीरा पराजित योद्धा की तरह विचलित हो गई। उसने दासी को बुलाकर पूछा, क्या बाबू साहब आए थे? जी हाँ। किस लिए? सरकार को कुछ चाहिए तो नहीं, ये देखने। कुछ कहते थे? कहते थे कि मालकिन को कोई कष्ट न हो और उनका हुक्म फौरन तामील किया जाए। हीरा ने गुस्से से होंठ चबाकर कहा, हुक्म फौरन तामील किया जाए? जी हुजूर, मेरा हुक्म है, ये शख्स बंगले में न घुसने पाए।
दासी मुंह ताकने लगी। हीरा ने डपट कर बाहर जाने का हुक्म दिया। दासी के जाते ही हीरा पलंग पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन रात भर हीरा सो न सकी। कई दिन बीत गए। रामेश्वर हीरा के आज्ञानुसार बंगले में नहीं आते। वे प्रतिदिन नियमित समय पर मोटर में आते और बंगले के कंपाउंड के बाहर मोटर ही में बैठे बैठे हीरा के कुशल ले जाते थे। उस क्षण की बाट हीरा प्रातःकाल से संध्या तक देखा करती। मोटर की वो शब्द ध्वनि मानो जगत में एक ध्येय वस्तु थी। उनके आने से घंटों प्रथम वो खिड़की में पर्दे की ओट में खड़ी हो जाती। प्रथम वो छिपकर खड़ी होती, धीरे धीरे प्रकट होने लगी। अब वो बिल्कुल खुली खिड़की में सामने खड़ी होती थी। प्रतिदिन नया श्रृंगार, नई पोशाक, नया केश विन्यास होता था। पर हाय रे पुरुष पाषाण, एक क्षण को भी वो ऊपर दृष्टि करके उस जीवितालोक को देखता न था। किस निर्जन वन में हीरा ने रूप और यौवन की हाट लगाई। धीरे धीरे हीरा को वहां रहना असह्य हो गया। ये भी कोई बात है? वे आते हैं, खबर ले जाते हैं, रानियों के ठाठ और सुख दे रहे हैं, सब कुछ दे ही जाते हैं, मांगते कुछ नहीं। हाय, मैं इनका कब अपमान करूं, कैसे करूं? क्या इन्हें मुझसे कुछ भी नहीं लेना है? मेरे पास क्या इस वज्र पुरुष को देने योग्य कुछ नहीं है? ये रूप, ये यौवन, ये शरीर, ये श्रृंगार, उफ! नगर में इसके कितने दाम हैं। मगर दाम, दाम, दाम की बात याद करके वो सोचने लगी, दाम तो इन्होंने भी दिए हैं। इतना खर्च, इतना धन व्यय, इतना यत्न, तब फिर ये किस लिए? इस सौंदर्य को सुखाने या सड़ाने के लिए? हीरा विचार सागर में डूबने उतराने लगी, पर थाह न मिली। 10 दिन और व्यतीत हो गए। हीरा के अस्वस्थ होने का समाचार पाकर रामेश्वर नगर के 2 प्रमुख डॉक्टरों को लेकर दौड़े। रामेश्वर बंगले के बाहर ही मोटर पर बैठे रहे। हीरा पलंग पर पड़ी थी। डॉक्टरों ने आते ही यंत्र संभाले। हीरा ने उत्तेजित होकर कहा, आप लोगों के कष्ट की जरूरत नहीं है, कृपा कर आप जाइए। डॉक्टरों ने उसे समझाना चाहा। उसने झल्लाकर कहा, वे कहाँ हैं? हाय, वे कहाँ हैं? रामेश्वर ने धीरे धीरे कमरे में प्रवेश किया। हीरा ने उधर से मुंह फेर लिया। रामेश्वर ने कहा, जरा आप इन्हें देख लेने दें, आप इन्हें विदा करें। किंतु विदा कर दें? रामेश्वर ने डॉक्टरों को विदा कर दिया। रामेश्वर ने पूछा, शायद आपकी तबीयत अब अच्छी है, जरा आराम करने से ठीक हो जाएंगी। हीरा बोली, नहीं। वो आंख भी न मिला सकी, उसके जरा ओंठ फड़क कर रह गए। रामेश्वर चलने को उद्यत हुए। हीरा ने उद्विग्न होकर कहा, ठहरिए। रामेश्वर बैठ गए। वो उठ बैठी, फिर खड़ी हो गई। रामेश्वर एकटक उसके मुख को ताकते रहे। हीरा आगे बढ़ी। रामेश्वर उठकर पीछे हटने लगे। हीरा मानो होश में न थी। वो सोच रही थी, क्या पुरुष स्त्री को संपदा और ऐश्वर्य देकर पुरुषत्व से उऋण हो सकता है? स्त्री को पुरुष से जो कुछ चाहिए, उसके लिए भी क्या कोई पुरुष नारी को इतना तरसा सकता है? हीरा का कंठ अवरुद्ध था। वो टूटते शब्दों में, अश्रुधारा में डूबती हुई बोली, आप क्या थोड़ा विष मुझे नहीं दे सकते? रामेश्वर ने करुणा, स्नेह और उदारता से कहा, आप ये क्या कह रही हैं? आपके प्राणों के लिए मेरे प्राण और आपके जीवन के लिए मेरा जीवन अभी हाजिर है। वही तो, वही तो, वही तो मुझे दो। ये समस्त ठाठ, कोठी, बंगले, अटारी, महल, सब में आग लगा दो। इस अधम शरीर के लिए आपने इतना किया, पर ही प्राण सूखे जाते हैं, जीवन मरा जाता है। वही मुझे दो, अपने प्राण और अपना जीवन। मैं उसी की प्यासी हूं, इतना क्यों तरसाते हो? निर्दय, निष्ठुर। हीरा ने आवेश में ये शब्द कहे। वो रामेश्वर पर झुक पड़ी, जोर से उसकी कमीज फाड़ डाली, फिर अचेत होकर धरती पर गिर गई। रामेश्वर धैर्यच्युत न हुए। उन्होंने धीरे से हीरा को उठाकर कौच पर लिटा दिया। होश में आने पर हीरा झपटकर रामेश्वर से लिपटने को दौड़ी। रामेश्वर ने जरा हटकर मधुर स्वर में कहा, कृपा कर सावधान होइए, आपको क्या कष्ट है? हीरा खिसक कर
रामेश्वर के पैरों में आ पड़ी। वो रो रही थी। अनंत रुदन उमड़ रहा था। बांध टूट गया था। अब हीरा नहीं रो रही थी, नारी हृदय रो रहा था। रामेश्वर ने कहा, आप क्या चाहती हैं, कहिए तो। मैं शक्ति भर आपकी सेवा करूंगा। मैं क्या चाहती हूं, ये आप पूछते हैं? स्त्रियां पुरुषों से क्या चाहती हैं, ये आप पुरुष होकर नहीं जानते? आप ऐसे निष्ठुर पुरुष। हीरा बीच ही में रह गई। आवेश में उसके होंठ कांप रहे थे। रामेश्वर ने संयत भाषा में कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि स्त्रियां पुरुषों से क्या चाहती हैं, परंतु आप स्त्री नहीं, वेश्या हैं। ये दुखद सत्य मुझे कहना ही पड़ा। वेश्या को जो मूल्य देना होता है, मैं शक्ति भर दे रहा हूं। हीरा कुछ भी न समझी। वो बोली, क्या वेश्या स्त्री नहीं होती? नहीं। कैसे? हीरा ने गर्दन उठाकर पूछा। रामेश्वर कहने लगे, स्त्री जगत की एक पवित्र स्वर्गीय ज्योति है। वो पुरुष शक्ति के लिए जीवन सुधा है। स्त्री के बल पर पुरुष असंख्य उत्तरदायित्व का भीषण से भीषण भार सहन करके भी जीवित रह सकता है। वो स्त्री दया, प्रेम, पवित्रता, दान, करुणा और कोमलता की मूर्ति होनी चाहिए। त्याग उनका स्वभाव, प्रदान उनका धर्म, सहनशीलता उनका व्रत और प्रेम उनका जीवन है। परंतु वेश्या जगत की एक विकृत वस्तु है, देखने में मोहक और कोमल, किंतु वास्तव में हलाहल विष। अपहरण उनका व्यवसाय, छल उनका स्वभाव, पाप उनका जीवन और पतन उनका मार्ग है। स्त्री जिस वस्तु को शरीर के टुकड़े टुकड़े होने पर भी किसी को अर्पण नहीं कर सकती, वेश्या उसे खुले बाजार टके सेर बेचती है। जानती हो वो क्या वस्तु है? क्या वस्तु है? अस्मत। हाय, वो अस्मत जिसका वास्तविक मूल्य इस पृथ्वी पर है ही नहीं, और विधाता ने स्त्री समझकर वो दी थी। उसे आप वेश्याएं, कोढ़ी कलंकी पतित, चाहे जिसे भी बेच देती हैं। तांबे के टुकड़ों में इतनी शक्ति हम स्वार्थी पुरुष भी कभी नहीं अनुभव कर पाते। इतना कहकर रामेश्वर क्षण भर चुप रहे। हीरा चुपचाप निश्चल पैरों में सिर नीचा किए पड़ी थी। रामेश्वर ने अतिशय करुण स्वर में हीरा के सिर पर प्यार से हाथ रखकर किंचित आकाश की ओर मुख उठाकर कहा, अभाग्नि नारी, इस शरीर का समर्पण तुम कमीने धन के बदले में चाहे भी जिस व्यक्ति को कैसे कर सकती हो? हाय, जैसे विष पुष्प के सूंघते ही मृत्यु आती है, वैसे ही विष पुष्प तुम हो। पुरुष जो महान पौरुष के बल पर मनुष्य समाज के प्रारब्ध का निर्माता है, कैसे निकृष्ट होकर वेश्या का दास बन जाता है। तुम वेश्या। हीरा ने नेत्रों से स्वच्छ मोती के समान दो आंसू टपकाकर ऊंचा सिर उठाकर कहा, आप मुझे वेश्या न कहे। रामेश्वर अटक कर बोले, तब क्या कहे? मैं स्त्री हूं। रामेश्वर की आंखों में आंसू भर आए और टपक गए। वे चुपचाप कुछ देर तक हीरा के सिर पर हाथ धरे बैठे रहे। फिर बोले, मैंने तुम्हें देखते ही समझ लिया था कि तुम स्त्री रत्न हो, पर तुम्हारी चाहना उस वस्तु की न थी जो किसी स्त्री की होनी चाहिए। वैश्य होना स्त्रीत्व से पतित होना है। वैश्य बनकर कोई स्त्री तो रह ही नहीं सकती। मैंने ये सोचकर कि वैश्य वृत्ति कभी तो मरेगी और नारीत्व उदय होगा, इस देवतुल्य शरीर को वैश्या के लिए जो मूल्य देना था देकर ले आया। मैंने निश्चय किया था, वैश्य पुत्री हो तो क्या, वैश्या कभी न बनने दूंगा। पर क्या सचमुच तुम स्त्री बनना चाहती हो? अवश्य। परंतु परंतु क्या? हीरा ने बड़ी बड़ी आंखें उठाकर देखा, फिर नीचे देखने लगी। रामेश्वर बोले, बोलो बोलो। हीरा ने अपरिमित अनुनय नेत्रों में भरकर कहा, मालिक मेरे, क्या स्त्री बनकर मुझे पुरुष प्राप्त होगा? रामेश्वर घबराए। हीरा ने रामेश्वर का पल्ला पकड़ लिया। उसने कहा, मैं पुरुष के लिए ही स्त्री बनती हूं। रामेश्वर तन न सके। उन्होंने कहा, प्रिय, स्त्री ही के लिए पुरुष है। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी पुरुषत्व, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।